सो गाइस करें स्टार्ट आज की वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बातें होने वाली है स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में। जो हरकतें कर रहे हैं स्मार्टफोन ब्रांड्स, उनके बारे में बात होने वाली है आज की इस वीडियो में। और देखने वाले कि क्या क्या सीन होना चाहिए इनके साथ, या फिर क्या क्या तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया ना, एंड तक देखना जरूर, एंड काफी सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। एंड फिलहाल इस वीडियो शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन मार्केट के बारे में। अब आपको पता है यहाँ पे स्मार्टफोन मार्केट कैसी चल रही है आजकल। मतलब डेली ऑलमोस्ट हर हफ्ते हमारे को नया फोन देखने को मिल रहा है सेम ब्रांड्स की तरफ से, या फिर काफी सारे ब्रांड्स नए नए लॉन्चेस कर रहे हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आप समझ ही गए होंगे, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि हर हफ्ते लॉन्च कर रहे हैं, हर हफ्ते नया फोन लॉन्च कर रहे हैं, या फिर सेम स्पेक्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं, न्यू नेम के साथ। तो ये सब क्या चल रहा है? मतलब कस्टमर पागल है, या फिर कस्टमर को पागल बनाया जा रहा है, या फिर ब्रांड्स अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं आज। और ये वाली वीडियो जरूर से देखना है एंड तक। काफी सारी चीजें जो कि आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, आपको पता होगा आजकल क्या चल रहा है, ब्रांड्स क्या कर रहे हैं। तो ब्रांड्स क्या करते हैं, जैसे कि कोई फोन किसी ब्रांड ने लॉन्च करा आज किसी बढ़िया स्पेक्स के अंदर 15,000 या फिर ऐसे कुछ, तो अंडर 15,000 आपको मिल जाता है वो फोन। मान लीजिए स्नैपड्रैगन 695 के आजकल चल रहा है, जैसे 695 चल रहा है आजकल। मान लीजिए मतलब अज्यूम करिए कि यहाँ पे हमें 15,000 उसका प्राइस है। वहां पे आपको 120 हर्ट्ज की एलसीडी डिस्प्ले मिल रही है, मतलब बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं आपको। और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है वो 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का फोन वो आज लॉन्च हुआ, उसकी सेल है 3-4 दिन बाद, और आपने वो फोन बाय कर लिया फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, या फिर आपने उसको इन 1 मंथ बाय कर लिया जब से वो लॉन्च हुआ है। उसके बाद वही सेम ब्रांड दूसरा फोन लॉन्च करता है 1 महीने या 1.5 महीने बाद, दूसरा फोन लॉन्च करता है सेम स्पेक्स, ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ, अंडर 13 या 14 के अंदर। मतलब ये मत समझिएगा कि स्नैपड्रैगन 695 ही मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ अजम्पशन के लिए हम ले रहे हैं, या फिर आप कोई और प्रोसेसर भी ले सकते हैं, हीलियो G95 या G96। तो वही स्पेक्स के साथ ब्रांड नया फोन लॉन्च करता है, नए नाम के साथ में, थोड़ा डिजाइन चेंज के साथ में, लेकिन अंदर का माल एकदम सेम है, देखने में मिलता है। और अंडर 13 के या फिर 13-13,500 रुपए में वो लॉन्च कर देता है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी वो देने की कोशिश करता है ब्रांड, जैसे कि अगर 15,000 रुपए वाले में अगर सिंगल स्पीकर था, यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देने की कोशिश करता है, या फिर हाई रेज ऑडियो वाला स्पीकर देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वहां पे दूसरी चीजें में और ज्यादा चीजें अच्छी कर देता है, जैसे कि अगर यहाँ पे 120 हर्ट्ज की एलसीडी डिस्प्ले दी है, तो वहां पे वो कोशिश करता है एमोलेड 60 हर्ट्ज देने की, क्योंकि आपको पता है एमोलेड एक डिस्प्ले काफी ज्यादा तगड़ी होती है, और मोस्टली कंज्यूमर्स अगर उनको मिल रही है उस प्राइस रेंज में, तो वो प्रेफर करेंगे बाय करना। ये हो जाते हैं नए वाले फोन के सेलिंग पॉइंट्स। अब मेजर बात ये नहीं है कि ये नए फोन आ गए हैं, नया फोन आपको एक नया ऑप्शन मिल गया है। मेजर बात ये है कि उस बंदे का क्या, जो पहले तुमने 1-1.5 महीने पहले फोन लॉन्च किया, उसमें आपने सिमिलर स्पेक्स दी 15,000 रुपए के आसपास, बल्कि थोड़ी सी अच्छी स्पेक्स आपको और मिल गई 13-13,500 में, जो नया मॉडल लॉन्च किया है विद सिमिलर स्पेक्स एंड कुछ अपग्रेडेड स्पेक्स। सो ये सब चीजें अगर करता है कोई ब्रांड, तो सबसे ज्यादा हमें दुख होगा कंज्यूमर्स को, जैसे कि मैं भी कंज्यूमर हूं, आप भी कंज्यूमर हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर्स जो होंगे वो परेशान होंगे, हमें लगेगा कि भाई हमने क्यों लिया ये फोन। इसी तरह इनकी ब्रांड साइकिल चलती रहती है, और चलते चलते ये काफी सारे फोन लॉन्च करते रहते हैं। कुछ लोग नए फोन लेते रहते हैं, मतलब जैसे कि किसी ने अपग्रेड किया 6 महीने बाद वो नया फोन ले रहा है। किसी की खुद की एक टाइट साइकिल होती है, किसी का एक टाइम पीरियड होता है अपग्रेड करने का फोन, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काफी टाइम बाद अपग्रेड करते हैं, जैसे कि 2-3 साल या फिर 3-3.5 साल। बट यहाँ पे जो है उनको एक फ्यूचर रेडी फोन चाहिए ही होता है। अब जैसे 5G आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है, तो वैसे इंडिया में भी, तो अगर उसकी बात करें तो अगर वो बंदा 4G फोन ले लेता है 15,000 रुपए के अंदर विद अच्छी अदर स्पेक्स, एंड उसी स्पेक्स के साथ एक 5G प्रोसेसर लॉन्च कर देता है ब्रांड अंडर 15,000, कुछ ही टाइम बाद, अगर 1 महीना या उससे भी कम में, तो इसमें अब कंज्यूमर तो पागल बन गया ना। अब इसमें वो सोचता है कि मैंने क्यों पैसे वेस्ट किए या फिर क्यों कुछ किया।
वैसे तो काफी सारे और ऑप्शंस होते हैं, बट कुछ कस्टमर्स होते हैं ऐसे यार जो फंस जाते हैं इस चक्कर में, जो कि मैंने देखे भी हुए हैं पर्सनली। एंड मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बेकार चीज लगती है ब्रांड की तरफ से कि वो कस्टमर्स के बारे में इतना बोलता है कि कस्टमर्स हमारे भगवान है, ये वो मतलब बहुत कुछ बोल देता है, बट एक्चुअली में मानता भी है ये चीजें। तो वो चीजें हमें देखने वाली है। और यहाँ पे ब्रांड्स आपको पता है कौन कौन से ब्रांड्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको पता है कि कितनी जल्दी नोटिस भेज रहे हैं आजकल वो क्रिएटर्स को भी। तो यहाँ पे ब्रांड्स आप खुद ही समझ जाएंगे जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, कौन कर रहा है ये। अगर आप पूरे अच्छे से जानते हैं, स्मार्टफोन मार्केट में अपडेटेड रहते हैं, तो आपको पता होगा कौन से ब्रांड्स हैं जो ये चीजें कर रहे हैं, रीब्रांडिंग कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक ही फोन को दूसरे फोन में लॉन्च करते हैं सेम ब्रांडिंग के अंदर ही। तो मतलब आपको पता ही होगा। तो इसी के अंदर एक दूसरी चीज आ जाती है प्राइस से रिलेटेड। अब प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो करते हैं ब्रांड्स, ये एक मेजर पॉइंट आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, एक दो ब्रांड्स ही है, ज्यादा नहीं है, तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, एक फोन लॉन्च किया उन्होंने 25,000 रुपए का, आप समझ जाएंगे रेफरेंस से, 25,000 रुपए का फोन लॉन्च किया, उस फोन को लोगों ने खरीद लिया, काफी अच्छा फोन भी था, काफी अच्छे स्पेक्स के साथ था, और उस प्राइस में मतलब काफी सारे फोन्स और भी आ रहे थे उसी प्राइस में उस वक्त। साथ ही साथ वो फोन लिया जिस बंदे ने 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तक चलाया, 2 महीने से भी कम हुआ था, आई थिंक 1-1.5 महीना हुआ था, ये रियल बता रहा हूं मैं एक फोन की। तो उस फोन के बाद 1.5 महीने बाद एक सेल निकलती है फ्लिपकार्ट वगैरह पे, उस सेल में उसका प्राइस हो जाता है 1.5-2 महीने बाद 18, 19 या 20,000 रुपये। अंडर 20,000 आपको वो 25-26 हजार रुपये वाला फोन मिलता है आराम से प्रीपेड डिस्काउंट में। ये चीज मतलब मुझे समझ नहीं आई, आप बताइए आपको कैसी लगी ये चीज सुन के। मतलब आपने तो देखी होगी ये चीज होते हुए, तो आपको कैसा लगा था अगर आपने वो फोन फर्स्ट सेल या फर्स्ट मंथ में लिया था एंड कुछ ही टाइम बाद आपने देखा उसका प्राइस अंडर 20,000 हो गया। मुझे पता है यार बहुत गंदी फीलिंग होती है वो, क्योंकि हमारे पैसे वेस्ट जैसे लगते हैं उस टाइम, मतलब कंपनी को वैल्यू नहीं है हमारे पैसे की। इस हिसाब से मुझे लगता है आजकल जो ब्रांड्स कर रहे हैं ये वाले ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स तो अपने प्राइस पे टिके रहते हैं काफी लंबे टाइम तक, जो कि होना भी चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसको कम से कम 1 साल तक तो डाउन मत ही करो रेट, उसका ऑफिशियल प्राइस कट मत करो उसमें, मतलब अच्छा तगड़ा इतना मेजर प्राइस कट मत दो। जो बैंक ऑफर मिल जाते हैं हमें 1-1.5-2 हजार रुपए के, वो चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सब लोगों को फायदा मिलता है। बट अगर यहीं पे एकदम से आप 6-7 हजार रुपए का प्राइस कट दे देते हो, तो जिन लोगों ने उसको 2,000 रुपए या 1,500 रुपए कम में लिया था उनके तो पैसे चले गए ना वेस्ट, 4-4.5 हजार रुपए। वो तो समझेंगे मैंने तो आज लिया और 10 दिन बाद इनका प्राइस कम हो गया। तो ये चीज सीन है, ये बहुत ही ज्यादा गंदा सीन है। आपको पता भी होगा कि किस ब्रांड ने ये करा था, और मतलब कुछ ब्रांड्स करते हैं ये चीजें और बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है। साथ ही साथ दूसरी चीज यहाँ पे कुछ ब्रांड्स तो ये हो गए जो प्राइस कट करने वाले हैं, कुछ ब्रांड्स अब आजकल मोस्टली ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स क्या मोस्टली ब्रांड्स हो गए हैं इंट्रोडक्टरी ऑफर देते हैं। अब इंट्रोडक्टरी प्राइस क्या होता है भाई साहब, लॉन्चेस में भी ये ऑफिशियल प्राइस नहीं बताते किसी मॉडल का। अभी रिसेंट लॉन्चेस हुए थे कुछ स्मार्टफोन्स, मैंने चेक किया कुछ ब्रांड्स की तरफ से, एक सिंगल ब्रांड नहीं था, कुछ ब्रांड्स थे जिन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस लिख के मेंशन कर दिया। एक वेरिएंट 4,128 था, पता नहीं 6,128 था, इंट्रोडक्टरी प्राइस ये है, इसकी फर्स्ट सेल इतने को है, और बस डिस्काउंट वगैरह बैंक ओके ये सब चीजें। लेकिन वहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया ऑफिशियल एक्चुअल प्राइस क्या होने वाला है इंट्रोडक्टरी प्राइस के बाद। इससे क्या इफेक्ट होता है कि जो क्रिएटर्स है, जैसे कि मैं हूं या फिर और भी क्रिएटर्स है जिनके पास डिवाइस जाता है, वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग बनाते हैं वीडियो जो अभी एक्चुअली चल रहा है, उसका इंट्रोडक्टरी प्राइस जिसको कंपनी कहती है। अब हमें नहीं पता कि कितना प्राइस बढ़ाने वाली है कंपनी कुछ टाइम में, चाहे वो 500 बढ़े, 1000 बढ़े या फिर 1500, कुछ भी बढ़ सकता है, उसमें हमें कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। बट ये जो चीजें हो जाती है ना दोस्तों, इसकी वजह से कई सारी चीजें पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि एक तो क्रिएटर की इमेज। अब काफी सारे लोग जो हैं जिन्होंने फोन ले लिया उस प्राइस पे, बाद में उसका प्राइस डाउन हो गया या बढ़ गया, तो उसमें क्रिएटर को वो दोष देंगे कि आपने तो कहा था इस प्राइस में, अच्छा इसका प्राइस इतना हो गया, अब मैं लूं या ना लूं, मतलब ऐसे क्रिएटर्स को ब्लेम जाता है। दूसरी चीज कस्टमर्स सफर करते हैं। अब किसी कस्टमर ने डिसीजन लिया, क्रिएटर की वीडियो देखी, लॉन्च डे पे वीडियो आई, उन्होंने चेक किए रिव्यूज वगैरह सब कुछ चेक किया, उन्होंने फैसला लिया कि मैं इसको 15 दिन या 1 महीने बाद बाय करूंगा।
बट वहीं पे हफ्ते भर या 10 दिन बाद उसका प्राइस फोन का बढ़ जाता है 1000, 1500 या 2000 रुपये। अब वो कस्टमर सोचता है कि इस प्राइस में तो मुझे दूसरे फोन्स मिल रहे हैं, मैं इस वाले फोन को क्यों लूंगा। तो वहां पे वो क्रिएटर के पास जाता है, वो पूछता है, कमेंट्स करता है या फिर सोशल मीडिया पे पिंग करता है कि ये वाला फोन मैं लूं या नहीं लूं। अभी इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम मतलब क्रिएटर्स जो भी है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें, मतलब क्या बताएं अब हम अपने व्यूअर को, अपने हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, क्योंकि हम किसी का पैसा वेस्ट नहीं करवा सकते यार। पैसा मुझे पता है कितना लगता है, क्योंकि आपने, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो जर्नी देख ही रहे हो, और मुझे वैल्यू है बहुत ज्यादा पैसे की। मैं हर चीज में डिस्काउंट लेता हूं जरूर से, एंड प्रोवाइड भी करता हूं। जितने भी मैं फोन्स बाय करके रिव्यू करके सेल करता हूं ना, सबको एक अच्छे खासे डिसेंट जेन्युइन प्राइस पे सेल करता हूं, जो कि कस्टमर खुशी खुशी लेते हैं एंड उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती यार, काफी अच्छे से उनको मिल जाता है अच्छा प्राइस। बट ऐसा सब कस्टमर्स के साथ नहीं होता, वो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं यार कई बार, क्योंकि सब कस्टमर्स अपने पैसे को सोचते हैं कि सही जगह पे लगाएं, एंड अगर वो सोचते हैं कि अगर ये क्रिएटर फ्रॉड निकला, क्योंकि फ्रॉड आपको पता है आजकल बहुत चल रहे हैं, तो ये सब चीजें तो साइड की हो गई। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो यही है, प्राइस को तुम करना क्या चाहते हो यार, इंट्रोडक्टरी प्राइस बता के तुम ये चीज क्यों कर रहे हो। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पैथेटिक चीजें लगती है मुझे, एंड यार ये बैड प्रैक्टिसेस के अंदर ही आएगी ब्रांड्स की। और जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है ना, उन्होंने मेरे हिसाब से तो आज की जो मार्केट है ना, स्मार्टफोन मार्केट अंडर 20,000 या अंडर 15,000, वो एकदम कचरा सी कर दी है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मतलब पहले जो क्रेज होता था ना स्मार्टफोन्स का, पहले किस लिए क्रेज होता था दोस्तों, 6 महीने, 1 साल या 8-9 महीने बाद एक फोन का अपग्रेड आता था, और सब फोन्स में डिफरेंट फीचर्स होते थे, अलग अलग प्राइस टैग पे आते थे फोन्स। आज की डेट में क्या है, एक फोन आज लॉन्च हुआ, 2 दिन बाद दूसरा फोन लॉन्च हुआ सिमिलर स्पेक्स के साथ, 3 दिन बाद दूसरे ब्रांड ने सिमिलर स्पेक्स के साथ फोन लॉन्च कर दिया उस प्राइस पे। ऐसे करते करते पता नहीं 10-20 फोन लॉन्च हो गए उस प्राइस में। अब कस्टमर सोचेगा मैं क्या लूं, इनमें से कौन सा फोन लूं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, एक मतलब बहुत ही ज्यादा जाल सा बना दिया स्मार्टफोन मार्केट को, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार करने लग रही है। हालांकि लोग देखते हैं, रिव्यूज देख के बाय करते हैं कोई भी प्रोडक्ट है, बट मेन मुद्दा यही है कि क्यों इतने सारे फोन को लॉन्च करना, इतनी ज्यादा रेवेन्यू बना के कुछ नहीं होगा, और इसमें रेवेन्यू बनती भी नहीं है इतनी। अब बिकते हर फोन है, कोई भी फोन लॉन्च होगा वो बिकेगा ही बिकेगा, बट एक पॉइंट होता है कि अगर आप एक फोन लॉन्च कर रहे हो 15,000 रुपए का, आपने फोन लॉन्च किया एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ, उस फोन की सिमिलर स्पेक्स के साथ अगर आपको सिमिलर फोन लाने की क्या जरूरत है अंडर 14 या अंडर 13,000, आप जो एग्जिस्टिंग फोन है उसी का 6 महीने या 1 साल, जैसे कि मैंने कहा कि 6 महीने या 1 साल बाद उसका प्राइस कट कर दो। अब उस जब तक तो इनका क्या होता है, 6 महीने 1 साल बाद इनके हजारों फोन आ जाते, पता नहीं कितने लाइन सी लगा देते हैं, बाढ़ सी आ जाती है फोन्स की, जो कि मतलब कहने को तो मजाक सा लगता है, बट है भी ये मजाक, हमारे साथ मजाक ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रही। तो ये सब चीजें यार आपको पता है, ये मतलब मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ आपको। आज मन किया कि ऐसी एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जो मैं फील कर रहा हूँ आज की मार्केट के बारे में, स्मार्टफोन मार्केट के बारे में, उसके बारे में बात करूँ आप लोगों से। तो इस तरह दोस्तों, और प्राइस फ्लक्चुएशन तो इतना ज्यादा कर दिया है आजकल ब्रांड्स ने, किसी के प्राइस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, किसी के प्राइस घट रहे हैं। अब एक ब्रांड है जो अपने फोन के प्राइस इंक्रीज करता रहता है 500 से कभी 1000 से, बढ़ाते बढ़ाते वो 2-2,500 पे बढ़ा ही देता है 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर एक फोन जो उसने लॉन्च किया है। दूसरा ब्रांड है वो अपने फोन की प्राइस गिराने में लगा हुआ है। अब वो दोनों ही चीज तरफ से कस्टमर्स तो बेवकूफ बन रहे हैं ना, कस्टमर्स ना तो बाय कर सकते जो प्राइस बढ़ा हुआ फोन है, ना ही बाय कर सकते जो प्राइस घट रहा है। घटे हुए प्राइस को कोई लेना पसंद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब लेस प्राइस सबको पसंद होता है, लेकिन किसी ने अगर बाय कर लिया ओरिजिनल प्राइस पे, वही प्राइस घटता जा रहा है तो क्या ही बोलेंगे उसके बारे में। तो ये सब चीजें दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में मुझे बात करनी थी आप लोगों से। आप बताओ आपका व्यू क्या है इस टॉपिक के ऊपर, और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। आपको मतलब क्या सोचते हैं इस वाली मार्केट के बारे में, स्मार्टफोन मार्केट के बारे में आज के टाइम पे, और जो 5 साल पहले की मार्केट थी या 3-4 साल पहले की मार्केट थी, इवन की जो 2 साल पहले की मार्केट थी ना स्मार्टफोन मार्केट की, वो भी मुझे काफी ज्यादा सही लगती थी। लेकिन आज की मार्केट बहुत ही बेकार, कचरा हो चुकी है एकदम मेरे ओपिनियन में। आप अपना ओपिनियन बताइए कमेंट करके। एंड फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करेंगे, एंड
काफ़ी सारी बातें कर लिया आज आपसे, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया सब कुछ। मुझे बताना आप कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी, एंड अपना ओपिनियन ज़रूर रखना कमेंट सेक्शन में। एक कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हैं आज की मार्केट के बारे में, कौन सा ब्रांड आपको लगता है कि क्या सही काम कर रहा है। तो फिर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।